दर्शक बंधु, आकाश मौन था, वायु स्तब्ध थी और धरती मानो कांप रही थी। कुरुक्षेत्र का वह मैदान, जहां कभी धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी, आज केवल दो ही ध्वनियां शेष थीं। घायल योद्धाओं की कराह और सिसकती आत्माओं की पुकार। चारों ओर धूल राख, टूटे हुए रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे स्वयं सृष्टि भी इस महाविनाश से थर्रा उठी हो। और इन्हीं सब के बीच धरती पर निढाल पड़ा था वह योद्धा, जिसकी गदा की गर्जना कभी स्वर्ग को भी हिला देती थी। कौरवों का अभिमान, धृतराष्ट्र का सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन आत्मा अब भी अपराजित। वह, जिसे जीवन भर लोग हठी, अहंकारी और अधर्मी कहते रहे, आज चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी ने उसकी पीड़ा नहीं देखी, किसी ने उसका अकेलापन नहीं समझा। वह सबको शत्रु प्रतीत होता था, किंतु उसके भीतर भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक ऐसा मानव जो केवल स्वीकार्यता चाहता था। उसी समय एक सैनिक ने महल जाकर यह दुखद समाचार सुनाया। राजा धृतराष्ट्र, आपका पुत्र दुर्योधन अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यदि आप उससे अंतिम बार मिलना चाहते हैं तो विलंब मत कीजिए। नेत्रहीन धृतराष्ट्र, जो पुत्र मोह में सब कुछ देखकर भी अनदेखा करते रहे, उस क्षण उनका हृदय मानो फट पड़ा। वर्षों के मौन की पीड़ा उनके कंठ से चीख बनकर निकली। वे उठे, डगमगाते हुए चल पड़े। किसी ने उन्हें मार्ग नहीं बताया, क्योंकि अब यह मार्ग केवल हृदय से दिखता था। रणभूमि में पहुंचकर जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र के समीप बैठे, एक सिहरन सी दौड़ गई। अंतिम बार जब पिता और पुत्र आमने सामने थे तो दोनों मौन थे, पर वह मौन भी उस आर्तनाद से कम नहीं था जो धरती की छाती चीर देता। और तब दुर्योधन ने टूटी सांसों में कांपती वाणी से कुछ कहा, कुछ ऐसा जिसे सुनकर पांडवों की आंखें भी नम हो गईं। वे पांडव, जिनसे उसका जीवन भर संघर्ष रहा, वे भी अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यह दुर्योधन की वाणी नहीं थी। यह एक ऐसे पुत्र की अंतिम पुकार थी जिसे जीवन भर राजपुत्र तो कहा गया, किंतु मानव कभी समझा नहीं गया। उसने कहा, पिता, क्या आप कभी मुझे समझ पाए? यह कोई प्रश्न नहीं था, यह तो उसकी आत्मा से निकली वह चीत्कार थी जिसने क्षण भर को युद्ध के दोनों पक्षों को एक कर दिया। वहां कोई कौरव नहीं था, कोई पांडव नहीं था, वहां केवल एक पुत्र था और एक पिता। उसके शब्दों में तपता हुआ पश्चाताप भी था और एक अधूरी आस भी। अब प्रश्न यह नहीं रहा कि दुर्योधन ने क्या किया, प्रश्न यह बन गया कि उसके साथ क्या किया गया। क्या हमने केवल उसके दोष देखे? क्या हमने कभी यह जानने की चेष्टा की कि वह जो बना वह क्यों बना? क्या उसकी कथित क्रूरता के पीछे भी कोई टूटा हुआ सपना था, एक अनकहा दर्द? और जब वह दर्द शब्दों में फूटा तो केवल धृतराष्ट्र ही नहीं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब मौन हो गए। यह वही क्षण था जिसने महाभारत जैसा महान युद्ध लड़ने वालों को भी रुला दिया। अब आप तैयार हैं उस अंतिम संवाद को सुनने के लिए? तो आइए श्री हरि की कृपा से उस कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे वह कोई कथा हो या कोई शिक्षा, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल बजर चैलेंज को अवश्य सब्सक्राइब करें। नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। अब कथा को श्री हरि की कृपा से आगे बढ़ाते हैं। यह कथा उस समय की है जब सिद्धार्थगढ़ राज्य में एक महान धर्मशील राजा का जन्म हुआ। उनका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ। अत्यंत विचारशील, प्रजावत्सल और धर्मप्रवण, वे रात्रि में वेश बदलकर नगर का निरीक्षण करते, प्रजा के जीवन को समझते और उसी आधार पर शासन की नीतियां बनाते। पिता की मृत्यु के पश्चात जब उन्हें राज्य मिला, तब भी उनका यह नियम नहीं बदला। बस इतना अंतर था कि अब उनके साथ एक सेवक नहीं, एक मंत्री होता। एक रात्रि वे नगर की गलियों से गुजर रहे थे, तभी एक घर के भीतर से कुछ स्त्रियों के हंसने बोलने की ध्वनि सुनाई दी। उत्सुकता में वे उस द्वार के समीप ठहर गए। झांक कर देखा तो 3 सुंदर युवतियां आपस में हंसी ठिठोली कर रही थीं। वार्तालाप से प्रतीत हुआ कि वे तीनों बहनें हैं और विवाह संबंधी अपनी अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रही थी। सबसे बड़ी बहन ने कहा कि वह स्वादिष्ट भोजन की बड़ी प्रेमी है और उसका विवाह किसी राज्य रसोई से होना चाहिए ताकि उसे जीवन भर स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे।
मंझली बहन ने कहा कि वह किसी बड़े अधिकारी, मंत्री, सेनापति या कोतवाल से विवाह करना चाहती है, जिससे उसे पद, मान और सुविधा मिले। परंतु छोटी बहन कुछ देर चुप रही। जब उसे पूछा गया तो उसने अत्यंत अद्भुत और आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में कहा, मैं राजा से विवाह करूंगी ताकि मैं तुम्हारे पतियों पर भी अधिकार कर सकूं। और मेरा सपना है कि राजा से मुझे ऐसा पुत्र हो जो हंसे तो फूल झड़ें, रोए तो मोती टपकें, जिसके एक ओर के बाल सोने के हों और दूसरी ओर के चांदी के। ये सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ीं और उसे कोरी कल्पनाओं में जीने वाली मानकर उपहास करने लगीं। लेकिन यह सारी बातें राजा और उसका मंत्री द्वार पर सुन रहे थे। राजा चकित था। उसने मंत्री से कहा, इस घर को पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवाओ। अगले दिन वैसा ही हुआ। तीनों बहनों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उनसे सीधे प्रश्न किया कि पिछली रात उन्होंने घर में क्या बातचीत की थी। पहले तो वे लज्जा के कारण मौन रहीं, परंतु राजा के आग्रह और आश्वासन पर उन्होंने सच सच सब कुछ कह सुनाया। राजा ने प्रसन्न होकर तीनों की इच्छाएं पूर्ण करने का निश्चय किया। बड़ी बहन का विवाह उसने राज रसोइये से करवा दिया, मंझली का विवाह अपने एक योग्य मंत्री से और छोटी बहन से स्वयं विवाह किया। राजा उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास से प्रभावित था। विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। छोटी बहन अब रानी बनकर महलों में रहने लगी। यह देखकर बड़ी और मंझली बहनों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे कहती, छोटी तो रानी बन गई और हम उसके अधीन हो गईं। वह ऐसी कौन सी अप्सरा थी जिसे राजा ने अपना बना लिया? मंझली बहन कहती, मुझे तो आज भी समझ नहीं आता कि राजा को उसमें ऐसा क्या दिखा। मैं ही अधिक योग्य थी। बड़ी बहन कहती, राजा की समझ पर ही पत्थर पड़ गए थे। शायद तुम उससे कहीं अधिक योग्य थी, परंतु नियति ने जो लिखा था वही घटा। एक स्त्री का आत्मबल, उसके स्वप्न और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा ही उसे रानी बना गई। यही है भाग्य और कर्म का संगम। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों बहनें दिन रात एक दूसरे को कोसती रहीं और छोटी बहन की बुराई कर करके अपने हृदय की जलन को शांत करने का प्रयास करती रहीं। लेकिन उनके भीतर की ईर्ष्या इतनी प्रबल हो गई थी कि वे बार बार यह सोचने लगीं, हम उसकी बड़ी बहनें होकर भी केवल नौकरों की पत्नियां हैं और वह छोटी होकर भी रानी बन बैठी है। हम और हमारे पति भी उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। उनके हृदय में यह जलन इस कदर बढ़ती जा रही थी कि वे सोचने लगीं, या तो इसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नजरों में गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी उपाय में लगी रहती। जब भी छोटी बहन से मिलने जाती तो अपनी स्थिति का ध्यान नहीं रखती थीं, बल्कि ऐसे मिलती थीं जैसे प्रेम से भरी हुई हों, ताकि किसी को यह न लगे कि वे उसे नीचा दिखाने आई हैं। जबकि छोटी बहन तो सदा उन दोनों से स्नेह करती थी। सब जानते थे कि वे दोनों अब नौकरों की पत्नियां हैं और उनकी बहन रानी बन चुकी है। मित्रों, कुछ समय बीतता है और रानी को गर्भ ठहर जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न होता है। उधर दोनों बहनें भी रानी से मिलने जाती हैं और कहती हैं, बहन, यह सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों ही तुम्हारी देखभाल करेंगी। रानी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी मां के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी सेवा कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों से कहकर यह बात राजा तक पहुंचा दो। दोनों बहनों ने अपने पतियों के माध्यम से राजा से अनुरोध करवाया। राजा ने कहा, इस पर रानी की अनुमति लेनी होगी। जब राजा ने रानी से पूछा तो वह सहज ही तैयार हो गई। इसके बाद राजा ने उन्हें महल में रानी के पास रहने की अनुमति दे दी। अब उन दोनों को अपनी दुष्टता दिखाने का संपूर्ण अवसर मिल गया। समय आया जब रानी को प्रसव पीड़ा हुई। दोनों बहनों ने महल की सभी दासियों को वहां से हटा दिया। रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बच्चे को देखकर उनकी जलन और भी बढ़ गई। उन्होंने उस बालक को कंबल में लपेटा और लकड़ी के एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। फिर एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और महल की दासियों से कहा कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते को जन्म दिया है। यह सुनकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध से भर उठा और बोला, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूं जो कुत्ते के बच्चे को जन्म देती है। इसे तो मरवा देना चाहिए। परंतु मंत्री ने बहुत समझाया और राजा का क्रोध शांत किया। उधर वह संदूक नदी में बहता हुआ चला गया। वही नदी राजा के बगीचे के पास से होकर गुजरती थी। उस बगीचे की रखवाली जिस सिपाही के जिम्मे थी, उसका घर भी उसी किनारे स्थित था। उसने संदूक को बहते देखा और बाहर निकाल लिया।
जब संदूक खोला तो उसमें वह तेजस्वी बालक मुस्कुराता हुआ मिला। सिपाही और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, अतः वे उस बालक को लेकर अपने घर आ गए और उसे भगवान का वरदान मानकर पालने लगे। 1 वर्ष बीता। रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु इस बार भी बहनों ने वैसा ही षड्यंत्र रचा। बच्चे को बहा दिया और एक मरी हुई बिल्ली को रानी के पास लाकर रख दिया। फिर वही दृश्य दोहराया गया। महल में मातम छा गया। राजा का क्रोध उभरा और मंत्री ने उसे शांत किया। इस बार भी वही सिपाही उस बालक को पा गया और अपनी संतान की तरह उसका पालन करने लगा। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश इस बार भी वही कुचक्र दोहराया गया। बालिका को नहर में बहा दिया गया और रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर को लाकर रख दिया गया। अब की बार राजा अपना क्रोध रोक नहीं पाया। उसने सोचा, इस रानी की वजह से पूरे राज्य की बदनामी हो रही है। उसकी आंखों में रानी के प्रति श्रद्धा अब जैसे समाप्त होती जा रही थी। नगर में चारों ओर यही चर्चा थी कि रानी अब पवित्र संतान नहीं, कुत्ते बिल्लियों को जन्म देती है। कोई कुल कलंकिनी नारी जैसे राजवंश में प्रवेश कर गई हो। यह सुनकर राजा का हृदय अपमान और पीड़ा से जल उठा। उसने क्रोध में कहा, अब तो मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मंत्री, जो राजा की मनोदशा को भली भांति समझता था, हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? यदि आप इसे मार देंगे तो क्या आपके वंश में संतान आ जाएगी? आप चाहे तो इसे दंड दें, उससे नाता तोड़ लें, किंतु इसका जीवन न छीनें। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री, मैं इसे जीवित तो रहने दूंगा, लेकिन ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु से भी अधिक कठोर होगी। फिर उसने नगर के मध्य में एक चौराहे पर एक जेल सदृश महल बनवाया और उसमें लकड़ी का एक पिंजरा रखवाया। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। फिर राजा ने यह कठोर आदेश दे दिया कि जो भी उस चौराहे से गुजरे वह रानी पर थूकेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे भी रानी जैसी ही सजा दी जाएगी। राजा का यह अमानवीय आदेश मंत्री के अंतःकरण को भीतर तक झकझोर गया। वह सोचने लगा कि इस अपमान की पात्र तो वे दोनों बहनें हैं, परंतु निर्दोष रानी पर यह अन्याय हो रहा है। उधर वे तीनों बालक, जिन्हें माली और उसकी धर्मपत्नी ने अपने स्नेह और सेवा से पाला था, अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, मर्यादा सिखाई और सभी विद्या में पारंगत किया। कालांतर में माली और उसकी पत्नी का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद तीनों भाई बहन उसी कुटिया में साथ रहने लगे। दोनों भाइयों को राजमहल में सेवा मिल गई, किंतु अभी तक उनका साक्षात्कार राजा से नहीं हुआ था। एक दिन वे दोनों भाई शिकार पर चले गए और उनकी बहन दासियों संग घर में अकेली रह गई। उसी समय एक वृद्धा वहां आई और बोली, बेटी, कुछ समय के लिए मुझे अपने घर में ठहरने दे। कन्या ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें स्थान दिया, भोजन कराया और उनकी सेवा की। वृद्धा को उसने बाग बगीचा और तालाब दिखाया। सब कुछ देखकर वृद्धा आनंद से भर उठी। कन्या ने पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग के विषय में बताइए, क्या इनमें कोई कमी है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, मुझसे यह मत पूछो। यदि मैं कुछ कह दूं तो तुम कहोगी बुढ़िया टोकने लगी। लेकिन कन्या ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं अम्मा, आप जो भी कहेंगी मैं उसका सम्मान करूंगी। तब वृद्धा ने कहा, बेटी, यह बाग सुंदर है, पर यदि इसमें 3 वस्तुएं और आ जाएं तो यह अनुपम बन जाएगा। एक, वह बुलबुल जो मनुष्यों की तरह बोलती है। दूसरी, वह वृक्ष जिसके पत्तों से मधुर संगीत बहता है। और तीसरी, वह सुनहरा जल जिसकी एक बूंद किसी पात्र में पड़ते ही वह पात्र कभी रिक्त नहीं होता। कन्या ने गहन ध्यान से सुना और पूछा, अम्मा, क्या आप बता सकती हैं ये मिलेंगी कहाँ? वृद्धा बोली, बेटी, उत्तर दिशा में सीधे चलो। 10 दिन बाद एक व्यक्ति मिलेगा, वह मार्गदर्शन करेगा। वृद्धा विदा हो गई, किंतु उसे आभास न था कि कन्या इतनी साहसी निकलेगी। उस कन्या ने मन में संकल्प कर लिया। जब उसके भाई लौटे और उसकी उदासी देखी, उन्होंने पूछा, बहन, क्या बात है? कन्या ने पहले टालना चाहा, पर भाइयों के आग्रह पर कहा, यह महल 3 अद्भुत वस्तुओं से पूर्ण हो सकता है, बोलने वाली बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी। दोनों भाइयों ने पूछा, यदि तू हमें बता दे कि वे वस्तुएं कहाँ मिलेंगी तो हम उन्हें खोज लाएंगे। अगले दिन बड़ा भाई अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर चढ़ा। यह देखकर कन्या रो पड़ी, भैया, मैं कितनी दुष्ट हूं जो अपने सुख के लिए तुम्हें संकट में डाल रही हूं। भाई ने कहा, बहन,
एक बार जब कमर कस ली तो पीछे नहीं हटना। मैं वीर हूं। यह खंजर रख लो। जब तक यह खून रहित है मैं जीवित हूं, पर यदि इसमें रक्त आ जाए तो समझना। राजकुमार उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। 20 दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसे एक झोपड़ी मिली। बाहर एक साधु बैठा था जो बालों में लिपटा था। राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और आग्रह कर उनके बाल काटे। साधु मुस्कुराए और कहा, बेटा, तूने मेरी सेवा की है, मांग, क्या चाहिए? राजकुमार ने अपनी यात्रा का कारण बताया। साधु बोले, पुत्र, मुझे झात है पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मार्ग अत्यंत कठिन है। राजकुमार बोला, महाराज, मैंने वचन दिया है, चाहे जान चली जाए। साधु ने कहा, मार्ग कठिन है, वहां के शत्रु सामने से नहीं छिपकर वार करते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं उनका भी सामना करूंगा। तब साधु ने एक गेंद दी और कहा, इसे भूमि पर छोड़ देना, यह जहां रुके वहीं स्थान होगा। एक पहाड़ी की तलहटी पर जाकर रुकेगी, वहां चढ़ाई शुरू करना। रास्ते में काले पत्थर मिलेंगे, पर पीछे मत देखना। यदि मुड़े तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। साधु ने कहा, यदि छोटी पर पहुंच गए तो एक पिंजरे में बुलबुल मिलेगी, वही बतलाएगी पेड़ और जल का स्थान। राजकुमार आगे बढ़ गया। गेंद पहाड़ की तलहटी में रुकी। घोड़ा बांधकर वह चढ़ने लगा। काले पत्थर दिखने लगे। पीछे से डरावनी आवाजें आने लगीं। कोई चिल्लाया, पकड़ो इसे, मारो इसे। लेकिन वह बढ़ता गया। फिर एक क्षण ऐसा आया जब वह भयभीत होकर पीछे मुड़ गया, और उसी क्षण वह और उसका घोड़ा काले पत्थर में बदल गए। उधर राजकुमारी, जो हर दिन खंजर देखती थी, उसने देखा खंजर रक्त से भीग चुका था। वह विलाप करने लगी, हाय भैया, मेरी नासमझी ने तुझे मुझसे छीन लिया। उसका छोटा भाई भी रो पड़ा। उसने कहा, अब मैं जाऊंगा, भैया का प्रतिशोध लूंगा। बहन ने बहुत रोका, भैया को खो दिया, अब तुझे नहीं खोना चाहती। छोटे भाई ने उसे मोतियों की माला दी और कहा, यदि इन मोतियों में से एक भी दूसरे से चिपक जाए तो समझ लेना मैं अब इस संसार में नहीं हूं। इतना कहकर वह भी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। 20 दिन की कठिन यात्रा के पश्चात वह उसी तपस्वी के आश्रम पहुंचा। चरण स्पर्श कर विनयपूर्वक पूछा, महाराज, कृपा कर बताइए, वह बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा जल कहाँ मिलेगा? तपस्वी ने गहन दृष्टि से उसे देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, वह मार्ग अत्यंत दुष्कर है। आज तक जो भी उस ओर गया लौटकर नहीं आया। कुछ दिन पूर्व एक युवक आया था, ठीक तुम्हारे ही समान। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना और अब तक नहीं लौटा। राजकुमार की आंखों में वेदना छलक आई। उसने धीरे से कहा, महाराज, वह मेरा बड़ा भाई था। मुझे अब झात हो गया कि वह इस संसार में नहीं रहा, पर यह जानना चाहता हूं कि वह कैसे मरा, प्राकृतिक कारणों से या किसी शत्रु के द्वारा। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, बहुत से लोग मेरी चेतावनियों को अनसुना कर उस मार्ग पर चले जाते हैं और फिर वे काले पत्थरों में बदल जाते हैं। तुम्हारा भाई भी उन्हीं में एक हो गया। अब भी लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा। परंतु राजकुमार ने निष्ठापूर्वक उत्तर दिया, हे तपस्वी महाराज, अब मैं लौट नहीं सकता। मेरा संकल्प पूर्ण हो चुका है। आप कृपा कर मार्ग बताइए। तपस्वी ने लंबी श्वास ली और कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, ये गेंद लो और इसके पीछे पीछे चलते जाओ। यह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक गेंद को स्वीकार किया। गेंद लुढ़कती हुई चली और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर गेंद एक पहाड़ी की तलहटी में रुक गई। उसने वहीं अपने घोड़े को बांधा और चढ़ाई प्रारंभ की। अभी कुछ ही कदम चढ़ा था कि पीछे से कठोर और अपमानजनक शब्द सुनाई दिए, अबे बदमाश, तू कहां चला जा रहा है? रुक जा, तुझे सबक सिखाता हूं। इन शब्दों ने उसके भीतर के क्रोध को भड़का दिया। तपस्वी की चेतावनी को भूल वह तलवार खींचकर पीछे मुड़ा, यह देखने के लिए कि कौन ऐसा अपमानजनक भाषा में बोल रहा है। और उसी क्षण वह भी काले पत्थर में बदल गया, उसका घोड़ा भी। इधर महल में राजकुमारी ने उस मोतियों की माला को देखा जिसे उसका छोटा भाई देकर गया था। देखा तो सारे मोती आपस में चिपक गए थे। यह दृश्य देखकर वह व्याकुल होकर चीख पड़ी। उसे भान हो गया कि उसका दूसरा भाई भी अब इस संसार में नहीं रहा। भाई के वियोग में वह जोर जोर से रोने लगी और अंततः रोते रोते मूर्छित हो गई। जब चेतना लौटी तो उसने दृढ़ निश्चय किया, मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अब मैं भी बिना उन्हें पाए जीकर क्या करूंगी। वह स्वयं भी समस्त विद्याओं में पारंगत थी, शस्त्र विद्या,
घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, सभी कलाओं में दक्ष। उसने घोड़े पर सवार होकर भाइयों की खोज में यात्रा आरंभ की। 20 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह भी उसी तपस्वी के पास पहुंची। उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। कृपया बताइए, ये कहाँ मिलेंगे? तपस्वी बोले, बेटी, तुम एक कन्या हो। तुम्हारे लिए यही उचित है कि इन इच्छाओं को त्याग दो और घर लौट जाओ। यह मार्ग अत्यंत संकटपूर्ण है। लेकिन कन्या ने स्थिर वाणी में कहा, हे तपस्वी जी, अब मैं लौट नहीं सकती। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि कौन कौन से संकट इस मार्ग में होंगे, जिससे मैं पहले से तैयार रह सकूं। तपस्वी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, संकट केवल पहाड़ी की चोटी तक है। यदि तुम वहां पहुंच गई तो चिड़िया स्वयं तुम्हें पेड़ और पानी के विषय में बता देगी। परंतु चढ़ाई करते समय जो भी कठोर शब्द और गालियां पीछे से सुनाई देंगी, उन्हें अनसुना करना होगा। जो काले पत्थर वहां दिखेंगे, वे वही हैं जो उन अपशब्दों से विचलित होकर पीछे मुड़े और पत्थर बन गए। कुछ समय पूर्व 2 युवक भी गए थे, जो अब उन्हीं में समा चुके हैं। लड़की बोली, हे महाराज, वे मेरे भाई थे। इसका अर्थ यह है कि शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि उन्हें अनसुना किया जाए। उसने अपने कानों में रुई भर ली और यात्रा के लिए स्वयं को तैयार किया। तपस्वी ने वही गेंद उसे दी और वह भी गेंद के पीछे पीछे चल दी। गेंद पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुकी। उसने घोड़े को वहीं बांधा और चढ़ाई प्रारंभ की। तभी पीछे से भयानक आवाजें आने लगीं, परंतु रुई के कारण वे उसे सुनाई नहीं दी। वह निर्भय होकर आगे बढ़ती रही। आवाजें तीव्र होती गईं, पर वह रुकी नहीं। अंततः वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां उसने एक सुंदर चिड़िया को पिंजरे में बैठे देखा, जो मधुर गीत गा रही थी। उसे देखते ही चिड़िया गरज कर बोली, ए लड़की, खबरदार, मेरे पास मत आना। पर राजकुमारी मुस्काई और दौड़कर पिंजरा उठा लिया। वह बोली, चिड़िया रानी, अब से तुम मेरी हो। उसने अपने कानों से रुई निकाल दी। चिड़िया ने कहा, अब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। संसार की कोई बात मुझसे छिपी नहीं। मैं तुम्हारे विषय में सब जानती हूं। अब बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? राजकुमारी बोली, मुझे दुख है कि मेरे दोनों भाई पत्थर बन गए, पर पहले यह बताओ, गाने वाला पेड़ और सुनहरा जल कहाँ मिलेगा? चिड़िया ने जो मार्ग बताया, वह उसी पर चल पड़ी। वहां उसे सुनहरे जल से भरा एक कुंड मिला। उसने एक चांदी की सुराही में वह जल भर लिया। फिर उसने चिड़िया से पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया बोली, जो जंगल तुम्हारे पीछे है, वहीं वह पेड़ मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम स्वयं जान जाओगी, क्योंकि वहां से संगीत की ध्वनि निकलेगी। राजकुमारी ने कहा, लेकिन मैं उस पेड़ को कैसे लाऊंगी? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, उसकी एक टहनी तोड़ लेना। उसे अपनी बगिया में लगाओगी तो वह स्वयं बड़ा पेड़ बन जाएगा। लड़की जंगल में गई और उस गाने वाले पेड़ की एक टहनी तोड़ लाई। अब तीनों दिव्य वस्तुएं उसके पास थीं, परंतु उसके अंतर्मन में सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वह अपने भाइयों को पुनः जीवित कर सकती है? उसने चिड़िया से पूछा, मेरे दोनों भाई जो पत्थर बन गए हैं, क्या मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकती हूं? चिड़िया बोली, तुम जो सुनहरा जल लाई हो, उसकी एक एक बूंद उन पत्थरों पर डालती जाओ। तुम्हारे भाई और उनके घोड़े पुनः जीवित हो उठेंगे। राजकुमारी का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। वह पिंजरा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से नीचे उतरी। जहां जहां उसे पत्थर दिखाई दिए, वहां उसने सुनहरा जल छिड़का। वे सब फिर से मनुष्यों के रूप में जीवित हो उठे। उन्हीं में उसके दोनों भाई भी थे। भाइयों को पुनः जीवित देखकर वह दौड़कर उनसे लिपट गई और अश्रुपूरित नयन से बोली, मुझे चिड़िया, सुनहरा जल और गाने वाले पेड़ की टहनी मिल गई है। इन्हीं की कृपा से तुम दोनों मुझे फिर से मिल सके। जो अन्य लोग पत्थर बने थे, वे भी उसके चरणों में झुक गए। वे बोले, तुमने हमें नया जीवन दिया है। हम सदा तुम्हारे आड़नी रहेंगे और आजीवन तुम्हारी सेवा करेंगे। राजकुमारी बोली, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं तो बस अपने भाइयों को बचाना चाहती थी। यदि तुम भी साथ में बच गए तो मुझे संतोष है। और इस प्रकार उसके निस्वार्थ प्रेम, साहस और भक्ति से न केवल वह अपने प्रियजनों को पुनः पा सकी, बल्कि अनेकों को जीवन दान देकर यशस्विनी बनी। अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। राजकुमारी और दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार हुए। एक राजकुमार ने पानी की सुराही ली, दूसरे ने पेड़ की टहनी और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा। जिन जिन लोगों को राजकुमारी ने जीवन दान दिया था, वे सभी उनके पीछे पीछे चल पड़े।
जब वे तपस्वी की कुटिया पर धन्यवाद देने पहुंचे तो देखा वह साधु अब वहां नहीं था। वह तपस्वी तो बस यही कार्य पूर्ण करने के लिए वहां बैठा था। राजकुमारी अपने भाइयों के साथ घर लौट आई। उसके घर के सामने जो बगीचा था उसमें उसने चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। जैसे ही चिड़िया ने बोलना शुरू किया वैसे ही हजारों पक्षी उसके चारों ओर आ जुटे और उसके सुर में सुर मिलाने लगे। वहीं पास में उसने गाने वाले पेड़ की टहनी भी रोपी। कुछ ही दिनों में वह एक विशाल वृक्ष बन गया और जब हवा चलती तो उसके पत्तों की सरसराहट से मधुर संगीत की ध्वनि फूटने लगती। राजकुमारी ने संगमरमर से बने बाग में एक सुंदर कुंड बनवाया और उसमें सुनहरा जल भर दिया। कुछ ही देर में उस कुंड में से एक जलधारा उठने लगी और देखते ही देखते बाघ का दृश्य अद्भुत बन गया। यह दृश्य इतना आकर्षक था कि जल्दी ही उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से उस चमत्कारी बाघ को देखने आने लगे। धीरे धीरे नगरवासियों को राजकुमारी और उसके दोनों भाइयों के बारे में जानकारी होने लगी और सब उन्हें स्नेह करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने वन की ओर निकल गए। संयोगवश उसी समय उस वन में राज्य का राजा भी शिकार खेलने आया हुआ था। दोनों राजकुमार अचानक राजा के सामने आ गए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि राजा उन्हें देखता ही रह गया। राजा ने उनका नाम और निवास पूछा। दोनों ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे उसके एक पुराने सैनिक के पुत्र हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं और वे अपनी बहन के साथ उसी महल में रहते हैं जो उनके पिता ने राजा की अनुमति लेकर बनवाया था। वे चाहते थे कि बड़े होकर राजा की सेवा करें। राजा ने पूछा कि क्या उन्हें झात नहीं कि यह शाही शिकारगाह है जहां शिकार करना मना है। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि पिता की असमय मृत्यु के कारण कोई उन्हें मार्गदर्शन देने वाला नहीं रहा, इसलिए वे अनजाने में यह गलती कर बैठे। राजा उनके उत्तर पर मुस्कुराया और पूछा कि क्या वे शिकार करना जानते हैं। दोनों ने उत्तर दिया कि हाँ, वे शिकार कला में निपुण हैं। राजा ने कहा कि वह उन्हें अवसर देगा और वे अपने शिकार कौशल का परिचय दें। दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में एक शेर और एक भालू का शिकार कर लाकर राजा के सामने रख दिया। राजा उनकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि वह चाहता है कि वे उसके साथ महल चलें और भोजन करें। परंतु राजकुमारों ने मना कर दिया और कहा कि वे पहले अपनी बहन की सलाह लिए बिना कुछ नहीं करते। राजा ने उनकी बात की सराहना की और कहा कि वे अपनी बहन से बात करके अगली सुबह पुनः आकर मिलें। दोनों घर लौटे लेकिन बहन से वह बात करना भूल गए। अगले दिन जब वे फिर राजा से मिले और उसने पूछा तो वे सकपका गए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे सलाह लेना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, वे आज भी पूछ सकते हैं। घर लौटकर उन्होंने अपनी बहन को सारी बात बताई। राजकुमारी ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है, लेकिन राजा योगी नहीं, अग्निजल है, इनसे बचकर चलना चाहिए। वह चिड़िया से सलाह लेना चाहती थी। वह चिड़िया के पास गई और बोली, हे चिड़िया रानी, तुम सब जानती हो, बताओ मेरे भाइयों को राजा का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं। चिड़िया ने कहा कि अवश्य करना चाहिए। राजा राज्य का स्वामी होता है, उसमें कोई हानि नहीं, परंतु वे भी राजा को अपने घर आमंत्रित करें। राजकुमारी ने पूछा, क्या उसे राजा के सामने आना चाहिए। चिड़िया ने कहा कि राजा प्रजा का पिता होता है, उसके सामने आने में कोई संकोच नहीं। चिड़िया से परामर्श के बाद राजकुमारी ने भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने की अनुमति दी। दोनों राजकुमार फिर राजा से मिले और उसका निमंत्रण स्वीकार किया। साथ ही उसे भी अपने घर आने का आमंत्रण दिया। राजा ने उन्हें महल ले जाकर बड़े सम्मान से भोजन कराया। राजा की सेवा और सम्मान देखकर दरबारियों को ईर्ष्या होने लगी। राजा का सारा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। सब सोचने लगे कि इतने सम्मान का कारण क्या है। राजकुमारों की सुंदरता और शील देखकर सभी प्रभावित थे। कुछ दरबारी तो यह सोचने लगे कि यदि राजा की बंदिनी रानी से कोई पुत्र होता तो यही बालक होते। भोजन के समय राजा ने सोने के पात्रों में उन्हें भोजन कराया और बातचीत के दौरान उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने संगीत और नृत्य की व्यवस्था की। श्रेष्ठ गायकों, वादकों और नृत्यांगनाओं को बुलवाया, जिन्होंने अपनी कला से समा बांध दिया। कार्यक्रम समाप्त होते होते संध्या हो गई। राजकुमारों ने राजा से विदा लेने की आज्ञा मांगी और आग्रह किया कि अब राजा भी उनके साधारण से घर में पधार कर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उसे उनके घर आकर बहुत अच्छा लगेगा और वह अवश्य ही उनकी बहन से मिलना चाहेगा। दोनों राजकुमार घर लौटे और बहन को सारी बातें बताईं।
उन्होंने बताया कि राजा ने उनके साथ बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और यह वादा किया है कि वह अगली बार शिकार से लौटकर उनके घर आएगा। राजकुमारी ने कहा, चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारी व्यवस्था कर लूंगी। वह चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कक्ष में गई और चिड़िया को पूरा हाल सुनाया। चिड़िया ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि राजा स्वयं तुम्हारे घर आ रहे हैं। उनका स्वागत अत्यंत उत्तम ढंग से होना चाहिए। उसने विशेष रूप से कहा, खीर गाढ़ी बनाना और उस पर मोतियों को सजाना। राजकुमारी को यह बात कुछ विचित्र लगी। वह बोली, मोतियों वाली खीर राजा कैसे खाएगा और इतने मोती आएंगे कहां से? चिड़िया ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में जो पेड़ है उसकी जड़ को खुदवाओ, वहां से ढेर सारे मोती मिलेंगे। राजकुमारी ने 2 नौकरों को साथ लिया और पेड़ की जड़ खुदवाई। वहां से एक सोने का संदूक निकला जिसमें तरह तरह के गहने और मोती भरे हुए थे। यह देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। अब उसे चिड़िया पर पूर्ण विश्वास हो गया। उधर राजकुमारों ने घर को इतना सुंदर और स्वच्छ करवा दिया कि वह चमकने लगा। वे सुंदर वस्त्र पहनकर घोड़ों पर सवार होकर शिकारगाह की ओर निकल गए। उस दिन गर्मी अधिक थी और धूप तीव्र पड़ रही थी, इसलिए शिकार जल्दी समाप्त कर दिया गया। राजा केवल उन दोनों को साथ लेकर उनके घर आया। जब राजा घर पहुंचा तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। राजकुमारों ने बताया कि यही उनकी बहन है। राजा ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और उसे निहारने लगा। राजकुमारी का चेहरा देखकर राजा को कुछ याद सा आया, जैसे उसकी सूरत किसी से मिलती जुलती हो, मगर वह समझ नहीं पाया कि वह कौन है। राजकुमारी ने राजा को घर के भीतर ले जाकर पूरा घर और बगीचा दिखाया। राजा ने घर की व्यवस्था और सुंदरता की बहुत सराहना की। फिर उसने बगीचे की मांग की, क्योंकि किसी ने उससे बगीचे की बड़ी प्रशंसा की थी। बगीचे में सब कुछ सुंदर था, लेकिन फुहारे पर उसकी नजर टिक गई। वह सुनहरा जलधारा ऊंचाई तक उठ रही थी। वह पास जाकर देखने लगा और तभी एक पेड़ से सुंदर संगीत की धुन सुनाई देने लगी। राजा को लगा कि वहां गायक मौजूद हैं। राजा ने पूछा, क्या गाने बजाने वालों की व्यवस्था की गई है? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, नहीं महाराज, ये पेड़ है जिसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि यह तो बड़ी विचित्र वस्तु है, ऐसी चीजों की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। राजकुमारी ने कहा कि इन चीजों को उन्होंने मृत्यु के मुंह से निकाला है। फिर राजकुमारी ने राजा को एक और अद्भुत वस्तु दिखाई, एक चिड़िया जो मनुष्यों की तरह बोलती थी। जब वह गाती है तो पक्षी उसके साथ सुर में सुर मिलाते हैं। राजा ने चिड़िया को ध्यान से देखा और पुरानी बातें याद करने लगा। चिड़िया ने राजा को वह पूरी कहानी सुनाई जो पहले घट चुकी थी। राजा ने जब यह सब सुना तो उसका हृदय थर्रा उठा। उसने कहा, यह बातें तो रानी की बहनों ने बताई थीं, जिन्हें मैं शुभचिंतक समझता था। चिड़िया ने स्पष्ट किया, यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। माता श्री, क्षमा करना, मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। मैं उठ नहीं सकता। यह सुनकर नेत्रहीन धृतराष्ट्र का हृदय चीर गया। कंपित स्वर में बोले, पुत्र, क्या तुम्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही है? क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव हैं? दुर्योधन कहते हुए बोला, घाव ही घाव हैं पिताश्री, शरीर तो जैसे कहीं शेष ही नहीं रहा। हर अंग छिल गया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। उस भीम ने और उस चतुर ग्वाले कृष्ण ने छल से मुख पर प्रहार किया। जब इतिहास में इस युद्ध की गाथा कही जाएगी, तब लोग जानेंगे कि जो धर्म की बातें करते थे, उन्होंने अधर्म करके मुझे मारा। धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे, रोते हुए बोले, हे विधाता, मैंने तुझसे सदा यही प्रश्न किया कि तूने मुझे नेत्रहीन क्यों बनाया? मेरी इस नेत्रहीनता ने ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, राज्य, सिंहासन, प्रतिष्ठा और अंततः मेरा पुत्र भी। लेकिन आज आज यह नेत्रहीनता भी वरदान सी लगती है। यदि मेरी आंखें होती तो मैं अपने पुत्र को इस दशा में देखकर जीवित न रह पाता। विधाता, तूने अच्छा ही किया जो मुझे अंधा बनाया। गांधारी उस क्षण बिलख पड़ी। उसने विलाप करते हुए कहा, हे पुत्र, ये क्या हो गया? ये कैसी घड़ी है जो मेरी ममता को छल रही है? दुर्योधन का स्वर अब और भी टूट चुका था। माता श्री, वही हुआ जो होना था। आपने मुझे युद्ध के लिए विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था। आपने केवल यही कहा था, आयुष्मान भव। तो देख लीजिए माता, मैं अब भी जीवित हूं।
मृत्यु से पहले ही मृत्यु को जी रहा हूं, लेकिन यह मृत्यु भी आपकी तरह मुझे गले नहीं लगा रही। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी। उनका करुण स्वर दिशाओं में गूंज उठा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसे वचन मत बोलो। क्या तुमने यह मान लिया कि तुम्हारी माता की कोख व्यर्थ थी? मैंने प्रसव पीड़ा सही, तुम्हें अपने हृदय से लगाया, अपने रक्त से सींचा, और आज मेरे 100 पुत्रों में से 99 पहले ही काल कवलित हो चुके हैं। हर बार मैं एक नई मृत्यु को जीती रही हूं, लेकिन अब 100 बार मरने का साहस मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। दुर्योधन की आंखें भर आईं। नहीं माताश्री, ऐसा अनर्थ मत करना। तुम्हारा यह पुत्र अब इस पराजय और इस जीवन दोनों का भार नहीं उठा पाएगा, और मैं इस जीवन का करूंगा भी क्या? वह जीवन जिसमें मेरा प्रिय मित्र राधे अब नहीं रहा, मेरा सखा, मेरी आत्मा, मेरी शक्ति, दुशासन भी चला गया। वे दोनों मेरी भुजाएं थे माताश्री, और अब दोनों कट चुकी हैं। पांडवों की विजय पताका आकाश में लहरा रही है, और कुरुवंश का अभिमान मिट्टी में समा गया है। माताश्री, यह दृश्य अब मुझसे देखा नहीं जाता। यदि आपके मन में मेरे लिए तनिक भी ममता शेष है, तो प्रभु से यही विनती कीजिए कि मेरी मृत्यु अब सहज हो जाए। कृपा करके पिताश्री से भी कहिए कि वह मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र का हृदय पीड़ा से भर उठा। कांपते स्वर में बोले, यह क्या कह रहे हो पुत्र? अब तुम भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। विधाता ने मुझसे छल किया, जीवन ने मुझे छल्ला, अपने भी पराये हो गए, और अब तुम भी मुझसे विदा लेने की बात कर रहे हो। मैंने पहले ही अपने 99 पुत्रों को इस मृत्यु की राह पर जाते देखा है, और अब तुम भी जा रहे हो। हे पुत्र, क्या तुम्हारे हृदय में भी मुझ पर उतनी ही दया नहीं जितनी विधाता में नहीं थी? मैंने तो स्वप्न देखा था तुम्हारे लिए अखिल विश्व की विजय का, और अपने लिए उस विजेता के पिता बनने का, पर आज वही स्वप्न मेरी अंधकारमय आंखों के सामने टूट कर बिखर रहा है। ये कहते कहते धृतराष्ट्र का हृदय भर आया। उन्होंने गांधारी से कहा, कहाँ हो तुम गांधारी? चलो यहां से। मैं अब एक पल भी इस भूमि पर नहीं रह सकता। मैं यह नहीं देख सकता कि मेरा पुत्र, मेरा प्रिय दुर्योधन, मेरी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दे। चलो गांधारी, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। परंतु गांधारी का हृदय ममता से भरा हुआ था। वह कांपते स्वर में बोली, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हे आर्यपुत्र, यह मेरी कोख का अंतिम दीपक है। मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों से अश्रु बहने लगे। धीरे से माता की ओर देखकर बोला, माताश्री, पिताश्री सत्य कह रहे हैं। मेरे जीवन का यह अंतिम क्षण है। इस समय मेरी पराजय, मेरा क्लेश और मेरी विवशता मेरी संगिनी बन गई है। आप दोनों अब मुझे इस पीड़ा में अकेला छोड़ दीजिए। परंतु जाने से पहले माताश्री, कृपया एक बार अपना आंचल मेरी ओर बढ़ाइए। अपना आंचल मुझे दीजिए। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। केवल आपकी गोद में एक पुत्र बनकर कुछ पल जी लेना चाहता हूं। गांधारी की आंखों से करुणा की वर्षा होने लगी। कंपित स्वर में बोली, हां पुत्र, तू मेरा पुत्र है, मेरी कोख का रत्न है, मेरी गोद का लाल है। तू इस अभागिन की ममता का अंतिम दीपक है। आ पुत्र, मेरी गोद में सिर रख दे। सो जा पुत्र। अब किसी पीड़ा की कोई परछाई तुझ पर ना पड़े। गांधारी का स्वर धीमा पड़ने लगा। वे बोली, हे आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन अब सो गया है। अब चलिए यहां से। मेरे पुत्र को नींद में ही चैन मिल जाने दीजिए। अब चलिए आर्यपुत्र, अब चलिए। यह कहते कहते गांधारी उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बैठकर विलाप करने लगी। वह विलाप नहीं था, वह युगांतकारी शोक था। माता की ममता और पिता की विवशता का ऐसा संगम महाभारत युद्ध में शायद ही कहीं और दिखाई देता है। यह वही क्षण था जब एक माता पिता को अपने 100 पुत्रों में से अंतिम पुत्र को भी मृत्यु के द्वार तक जाते देखना पड़ा। यह महाभारत का सबसे भावुक पल बन गया, जहां एक युग का अंत हुआ, एक वंश की विराम रेखा खींची, और एक माता की गोद में पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह सब कुछ इस महायुद्ध की सबसे पीड़ादायक लीला बन गया। महाभारत का यह युद्ध निसंदेह केवल एक युद्ध नहीं था। यह उन असंख्य माता पिताओं की वेदना थी जिन्होंने अपने पुत्रों को रणभूमि में बलिदान होते देखा। दुर्योधन कमजोर स्वर में कहता है, पिताश्री, क्या मैं सच में इतना दुष्ट था?
क्या मेरा संपूर्ण जीवन केवल एक अधर्म की कथा बनकर रह गया? मैंने जो कुछ किया वह अपने कुल की रक्षा के लिए था। मैं कोई लोभी राजा नहीं बनना चाहता था, परंतु मुझे सत्ता बचानी थी, मर्यादा बनाए रखनी थी। मैंने भीष्म को खोया, द्रोणाचार्य को खोया, मेरे भाई, मेरे सखा सब चले गए और आज मैं भी जा रहा हूं। पर एक बात कहूंगा पिताश्री, मुझे जीवन भर सबसे अधिक प्रिय यदि कोई रहा तो वह था राधेय। वह कर्ण जिसे मैंने अपना भ्राता माना और वह सच्चा मित्र निकला, आज वह भी नहीं रहा और मैं भी अकेला हूं। यदि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो बस एक विनती है, पांडवों को क्षमा कर दीजिएगा। वे मेरे शत्रु नहीं, मेरी नियति थे। मैं हार गया, पर आज मुझे घृणा नहीं, शांति चाहिए। और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि भविष्य में कोई और भाई किसी जुए की बाजी में सब न गंवाए। कृपा करके मेरा अंतिम संस्कार वहीं कीजिएगा जहां कर्ण को अग्नि दी गई थी। मेरे शरीर को उस वीर के पास विश्राम करने दीजिए जिसे मैंने जीवन भर सखा कहा। पिताश्री, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको वह पुत्र नहीं दे पाया जो आप चाहते थे। अब धृतराष्ट्र कांपती आवाज में कहते हैं, पुत्र, तू अधर्मी नहीं था, तू बस एक पिता की आकांक्षाओं और एक गुरु की अपेक्षाओं के बीच पिस गया। तेरी आत्मा को शांति मिले। यह सुनकर वहां खड़े पांडवों की आंखें भी भर आईं। भीम ने अपना सिर झुका लिया, युधिष्ठिर ने नेत्र बंद कर लिए, अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की आंखों से मौन सहानुभूति छलक उठी। अब कृष्ण मर्मभेदी स्वर में कहते हैं, धर्म का युद्ध था यह, परंतु अंत में सब मानव ही तो हैं और मृत्यु से पहले पश्चाताप ही सबसे बड़ा धर्म है। दुर्योधन हार गया, पर उसकी अंतिम वाणी ने उसके शत्रुओं के हृदय को भी भेद दिया। कभी कभी एक युद्ध से अधिक मूल्यवान होता है एक पश्चाताप। यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है कि अंत में सभी पात्र मनुष्य ही हैं और मनुष्य की सबसे बड़ी जीत उसका पश्चाताप और क्षमा होती है। दर्शक बंधु, वह क्षण जब दुर्योधन की आंखें सदा के लिए मूंद गईं, उस क्षण महाभारत की भूमि पर केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, बल्कि एक समूचा युग समाप्त हुआ था। धृतराष्ट्र ने जब अपने पुत्र की अंतिम वाणी सुनी तो केवल एक राजा नहीं, एक पिता बिलख पड़ा था। और जब पांडवों ने यह सब सुना, वे जो आज विजय के शिखर पर खड़े थे, वे जो धर्म की स्थापना के लिए लड़े थे, उनकी आंखें भी भर आईं, क्योंकि अंत में वह एक शत्रु नहीं था, वह भी कोई और नहीं, उनका ही भाई था, गुरुओं का शिष्य था, माता का पुत्र था, एक मनुष्य था जो बस स्वयं को सही साबित करने की जिद में सब कुछ हार गया। कभी कभी पराजय में भी गरिमा होती है और कभी कभी पश्चाताप में भी विजय की गूंज होती है। दुर्योधन के उस अंतिम संवाद ने हमें सिखाया कि अभिमान से बना हुआ धर्म भी अधर्म हो सकता है और विनम्रता से भरा हुआ अंत भी अमर बन सकता है।